दोस्तों दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। जब इंसान उन चीजों को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन भी निकल जाती है, क्योंकि इंसान ने पहले कभी ऐसी चीज देखी नहीं होती। अगर हम बारिश की बात करें तो दोस्तों बारिश अल्लाह ताला की एक नेमत है और हम इस मौसम को काफी इंजॉय भी करते हैं। आमतौर पर जब बारिश होती है तो आसमान से पानी गिरता है और यकीनन आप तमाम लोगों ने भी बारिश के मौसम को पसंद किया होगा। और जैसे ही बारिश होती है आप लोग मजेदार किस्म के पकवान बनाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बारिश के बारे में बताएंगे कि किस तरह से खून की बारिश हुई, आसमान से मछलियां गिरी और इसी तरह आसमान से मेंढक भी बरसे, स्पाइडर भी गिरे और बहुत सी ऐसी चीजें जो आमतौर पर नहीं देखी वो आप आज इस वीडियो में देखेंगे और आपके लिए यकीन करना इंतहाई मुश्किल होगा। इसीलिए हम आपको साथ ही उस रिसर्च के बारे में भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि आसमान से बारिश होती है और ये चीजें गिरती हैं पानी की वजह से। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन पर क्लिक करने के साथ ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि तमाम वीडियोस जो आने वाले वक्त में अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। सबसे पहले ब्लड रेन की बात करते हैं, यानी आसमान से खून का गिरना। दोस्तों अक्सर जब भी बारिश होती है सफेद रंग का पानी ही आसमान से बरसता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया स्पेन के शहर जमूर में, वहां लाल रंग की बारिश हुई और लोगों ने जब इसे देखा तो वो हैरान हुए। लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, कुछ लोगों ने इसे मजहबी पेशवा के हवाले से बातें करना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने कहा कि खुदा की तरफ से हम पर अजाब आया क्या है। इस तरह की बातें वहां पर सुनने को मिली। सितंबर 2001 की बात है कि एलिस में भी ये वाकया देखा गया और इसी तरह मुख्तलिफ जब ये वाकयात पेश हुए तो लोग हैरान हो गए। इंडिया में भी ये बारिश देखी गई जो कि मार्च 2016 में थी। दोस्तों ये जब बारिश वहां पर बरसी तो लोगों को इसका मालूम ना हुआ कि आखिर इसकी वजह क्या है। इस पर लोगों ने जब रिसर्च की तो बाद में मालूम हुआ कि फ्रेश वाटर एल्गाई यानी पानी में जो आम अल्फाज में कहा जाता है फंगस या जिसे उर्दू में उल्ली कहा जाता है, जो ग्रीन कलर के ज़रात हमें दिखाई देते हैं, जब वो जम जाते हैं और आग का तेज भगोला जब आता है तो वो उन्हें अपने साथ हवा में ले जाता है। ऊपर जाकर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद लाल रंग बन जाता है। पिगमेंट जो है वो बनता है जिसका रंग लाल होता है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है और हवा का जो दबाव है वो कम होता है तो वो बारिश के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि लाल रंग यानी खून के रंग की बारिश हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं, अब आपको फिश रेन के बारे में बताते हैं। आसमान से मछलियों का गिरना भी एक बहुत ही अजीब बात है। दोस्तों ये फिश रेन जो है ये यानी मछलियों की बारिश जो है, इसके बारे में सोचकर आप लोग हैरान होंगे क्योंकि ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। आप सोचें कि आप बाहर जा रहे हैं, आपने अपनी छतरी खोली है और ऊपर से एकदम से मछलियां गिरने लग जाएं तो आपकी कैफियत क्या होगी। ऐसा हुआ कि हर तरफ जो है वो मछलियां ही मछली थी। दोस्तों इसकी वजह ये बताई जाती है कि हवा का भगोला जो है वो जब समुद्र के ऊपर आता है, समुद्र से पानी को अपने अंदर लपेट लेता है और पानी में जो मछलियां होती हैं वो भी उस हवा के जरिए आसमान पर चली जाती हैं। और जब आसमान में जाकर हवा का दबाव कम होता है तो वो मछलियां जो हैं हवा के साथ कहीं और ट्रेवल कर गई होती हैं और जैसे ही हवा कम होती है वो जमीन पर गिरती हैं और लोग समझते हैं कि मछलियों की बारिश हुई है। तो दोस्तों क्या आपको पहले मालूम था कि आखिर मछलियों की बारिश क्यों होती है, या आपने इसके बारे में सुना था या नहीं? कमेंट सेक्शन में यस और नो जरूर कहिएगा। आइए अब आपको स्पाइडर मैन की बारिश के बारे में बताते हैं, स्पाइडर रेन के बारे में। दोस्तों अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर स्पाइडर गिरना शुरू हो जाए तो आप हैरान होंगे और वो 1000 से ज्यादा हो तो आप बहुत ही हैरान होंगे। दोस्तों ये बात 20 साल पुरानी है, जब साउथ पोला में ये देखा गया कि एक नौजवान जो है वो ये काम कर रहा था, अपनी फोटोग्राफी कर रहा था। वहां पर उसने देखा कि आसमान पर उसे स्पाइडर्स ही स्पाइडर दिखाई दिए। उसने इसकी वीडियो बनाई और इंटरनेट पर लगा दी और लोग बहुत हैरान हुए। इसकी वजह ये बताई गई कि दरख्त जो ऊंचे दरख्त होते हैं उनके ऊपर स्पाइडर्स रहते हैं और स्पाइडर्स जब वहां पर होते हैं हवा तेज आती है तो वो हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं और हवा जब कम होती है तो वो वापस जमीन पर गिरते हैं, इसलिए इसे स्पाइडर रेन की सूरत में देखा जाता है। आइए अब आपको फ्रॉग रेन यानी मेंढक की रेन के बारे में बताते हैं। दोस्तों बाइबल के हवाले से तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें जो हैं वो कोट की जाती हैं, लेकिन इन मेंढकों के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी वजह भी यही है कि जब हवा तेज होती है ये हवा के भगोले में ऊपर चले जाते हैं और हवा जैसे ही कम होती है ये नीचे आ जाते हैं और मेंढक की बारिश बहुत अजीब होती है।
इसी तरह गोल्फ बॉल की बात करें तो सितंबर 1961 में फ्लोरिडा में एक बारिश हुई जिसमें आसमान से डजन की तादाद में, दर्जनों की तादाद में ऊपर से गोल्फ बॉल गिरे। तो उसमें आसमान से गिरे और इसकी वजह वहां पर जो एक मौसमी महकमा है उसने ये बताया कि हवा का खोला जो है वो किसी गोल्फ ग्राउंड से गुजरा और वहां पर टोकरी में जितनी भी बॉल्स थी उन्हें अपने साथ उड़ा ले गया और बाद में उन्हें जमीन पर गिराया। आइए अब आपको रेनिंग बैट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जानवरों की ये बारिश जिसमें चमगादड़ें आसमान से गिरती हैं, ये जानकर आप लोग बहुत हैरान होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा होता है, वहां पर गर्मी काफी ज्यादा होती है तो कई तादाद में ये मर भी जाती हैं। और एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि 10,000 के करीब ये मर भी चुकी हैं और इनकी बारिशें वहां पर होती रहती हैं। अब हम आपको जिस रेन के बारे में बताएंगे ये मीट रेन है। दोस्तों, आसमान से गोश्त का गिरना, ये सुनकर आप हैरान भी होंगे और आपके लिए यकीन करना नामुमकिन सी बात लगेगा। 3 मार्च 1876 का यह वाकया है। बताया जाता है कि केंटकी में यह वाकया पेश आया जहां पर 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो गोश्त के टुकड़े थे वो आसमान से गिरे, जिसमें बीफ और मटन नहीं बल्कि रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि वो लंग्स टिश्यूज थे जो घोड़ों के थे। मालूम हुआ कि जानवर का शिकार जब करते हैं, किसी घोड़े का शिकार किया गया और उसके बाद जो उसके बचा कुचा सामान था वो हवा के जरिए उड़ा और हवा जब कम हुई तो वो वापस जमीन पर गिर गया और ये एक मीट रेन की वजह बनी। आगे बढ़ते हैं, अब आपको फ्रोजन एग्यून्स के बारे में बताते हैं। दूसरी फ्लोरिडा में पेश आए और वहां पर मुख्तलिफ रेप्टाइल्स जो हैं वो आसमान पे चले गए हवा के जरिए और फिर वो जब जमीन पर गिरे तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि आखिर ये किस तरह की बारिश है। दोस्तों, उनकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा सर्द होकर बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं, लेकिन जब वो जमीन पर वापस आए उन पर गर्मी की शिद्दत पड़ी तो दर्जा हरारत उनकी बॉडी का दोबारा मामूल के मुताबिक हो गया और वो हरकत करने लगे। अर्थवॉर्म्स की बात करें तो ये भी स्कीइंग करते हुए बर्फ के ऊपर देखे गए, बिल्कुल डेड दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने हाथ पे रखा गया तो ऐसे महसूस हुआ कि वो जिंदा हैं। उनका भी बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया। ये 2007 में लुसियाना और 2011 में स्कॉटलैंड में वाकया पेश आया था। आइए अब आपको नॉन डेयरी क्लेम्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, साउथ कैरोलिना में ये वाकया पेश आया जहां पर इस तरह की चीजें देखी गई और वहां पर फैक्ट्री का धुआं जो है वो छोड़ दिया गया और फिर हमें हर तरफ उसकी कोटेड जो है एक लेयर दिखाई दी, यहाँ तक कि गाड़ियों के शीशे के ऊपर भी उसकी लेयर्स मौजूद थी। उस धुएं ने वहां पर काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया और लोगों की सेहत के लिए एक खतरा बन गया। आप खुद देखिए कि किस तरह से लोग वहां पर हिलजुल कर रहे थे, हर तरफ उसका धुआं मौजूद था और स्मोक रेन का नाम भी इसे दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको मुख्तलिफ किस्म की बारिशों के बारे में बताया। यकीनन इन तमाम बारिशों के बारे में आप नहीं जानते होंगे, आपने आसमान से ओले, बर्फ या पानी गिरते ही देखा होगा, लेकिन आज हमने आपको बहुत सी चीजों के बारे में बताया, ब्लड, फिश और फ्रॉग के बारे में बताया और बहुत सी इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।